Bismillahirrahmanirrahim. Second year Zoology, Chapter 1 Homeostasis, Subtopic Osmoregulation in Animals. I am Dr. Lubna Hameed from the Government Degree Girls College, Green Belt, Mehmoodabad, Karachi. Osmoregulation in animals. The maintained या balanced form of amount of water and salt in body cells is called osmoregulation. Means के अगर इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी में कंसंट्रेशन सेम है तो हम कहेंगे कि एनिमल ऑस्मोरेगुलेशन में है। ऑस्मोरेगुलेशन की बेस पे हमें दो तरह के एनिमल्स स्टडी में आते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 है ऑस्मोकन्फर्मर्स। ऑस्मोकन्फर्मर्स are those organisms that remain isotonic with their environment. Their body fluid concentration is changed with seawater concentration. Means के इनका internal body fluid concentration और इनके environment का concentration same होता है. That's why we call them isotonic. Isotonic mean बैलेंस में सेम, इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेम कंसंट्रेशन। इसमें अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल देखें तो लॉबस्टर, क्रैब और वर्टिब्रेट में देखें तो हैग फिशेस हैं। ये चार्ट है जो कि हमें बहुत अच्छे से डेमोंस्ट्रेट कर रहा है कि किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन की बेस पे हमें दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एनिमल्स को। वन इज़ ऑस्मोकन्फर्मर जो हमने अभी स्टडी किए और अदर वन इज़ ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मोरेगुलेटर्स को देखें तो इसमें वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स दोनों ही आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में फिर इनकी फर्दर जो क्लासेस हैं एम्फीबियन, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, ये सभी ऑस्मोरेगुलेटर्स में आते हैं। Osmoregulators in which internal salt and water concentration and external concentration is not balanced. Mean इनके internal body fluid के अंदर जो salt water concentration है वो इनके external environment के साथ मैच नहीं कर रही होती। इन्हें कोशिश करनी पड़ती है अपनी बॉडी के इंटरनल कंसंट्रेशन को एक्सटर्नल कंसंट्रेशन के साथ बैलेंस करने के लिए। उसमें ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सहारा भी लेते हैं। अब ऑस्मोरेगुलेटर्स में फर्दर हमें 3 तरह के एनवायरनमेंट्स में एनिमल्स स्टडी में आते हैं हमारे, जिनमें फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, यानी फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है जहाँ पे मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स दोनों ही हैं। इसी तरह से मैरीन एनवायरनमेंट है, उसमें भी हमें वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स दोनों ही मिलते हैं। लेकिन अगर हम बुक अपनी सेकेंड ईयर साइंस की बुक को, जूलॉजी की बुक को देखें तो हमें फिशेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसी तरह से थर्ड वन है हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेस हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन वाटर फिशेस को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, मैरीन वाटर फिशेस में जो है वो इनके इंटरनल कंसंट्रेशन और एक्सटर्नल कंसंट्रेशन में बहुत फ़र्क होता है। In marine water fishes, salt and water concentration is lower than their surrounding environments. Means जो इनका surrounding environments है वो sea है, ocean है, जो भी है उसका concentration as compared to fish body के internal fluids की concentration के ज़्यादा होता है। Means इनका internally जो body fluid concentration है वो hypotonic stage पे है और जबकि इनका जो एक्सटर्नल सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो हाइपरटोनिक है। मींस उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। फिशेस को फर्दर हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्केलेटल स्ट्रक्चर। वन इज़ कार्टिलेजिनस फिशेस, यानी जिनमें कार्टिलेजन का बना हुआ एंडोस्केलेटन है, और द सेकेंड वन इज़ बोनी फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है। कार्टिलेजिनस फिशेस में शार्क एंड रेज आर द एग्जाम्पल्स, एंड अगर बोनी फिशेस में देखें तो सालमन, ट्राउट आर द एग्जाम्पल्स। तो लेट्स सी फर्स्ट कार्टिलेजिनस फिशेस को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। इनमें किस तरह से ये ऑस्मोरेगुलेट करती हैं अपने एनवायरनमेंट में।
In cartilaginous fishes, salt composition of the blood is similar to bony fishes. However, the blood of shark contains the organic compounds urea and trimethylamine oxide. Shark has a special rectal gland to secrete salt and help to maintain balance. अब अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस में शार्क की एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे तो इनमें ज़्यादातर इनकी सिस्टम जो है वो बोनी फिशेस से सिमिलर ही है ऑस्मोरेगुलेशन करने में, लेकिन इनके अंदर यूरिया कंपाउंड और ट्राइमेथाइल अमाइन कंपाउंड जो है वो इनके ब्लड में ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है। और शार्क जो है जिस सॉल्ट को अपनी बॉडी से निकालने के लिए इसके पास स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं जो रेक्टल ग्लैंड कहलाते हैं। ये रेक्टल ग्लैंड बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट को निकालता है और बॉडी को ऑस्मोरेगुलेट करने में हेल्प आउट करता है। ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन एनिमल्स, या हम यहाँ पे मैरीन एनिमल्स में बोनी फिशेस को स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। और बोनी फिशेस किस तरह से अपने एनवायरनमेंट में ऑस्मोरेगुलेट करती हैं और सक्सेसफुली अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखती हैं उसे देखेंगे। इन मैरीन फिशेस इंटरनल बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन इज लेस हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मीन्स इनका इंटरनली सॉल्ट वाटर बैलेंस जो कंसंट्रेशन है वो कम है, हाइपोटोनिक है, और इनके सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है सी का उसका जो है सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मींस हाइपरटोनिक है। अब इस सूरत हाल में वो किस तरह से अपने इंटरनल कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं, उसके लिए बिल्कुल जिस तरह से फ्रेश वाटर फिशेस में कुछ अडॉप्टेशंस हमने स्टडी की थी स्टूडेंट्स, इसी तरह से मैरीन वाटर फिशेस में भी कुछ अडॉप्टेशन है जिनकी मदद से ये अपनी सक्सेसफुल लाइफ मैरीन एनवायरनमेंट में गुजारती हैं। उनमें नंबर 1, दे कंटिन्यूली ड्रिंक वाटर। ये कंटिन्यूली अपने माउथ से वाटर को इनटेक करती रहती हैं। सेकंड, किडनी डोंट एब्जॉर्ब सॉल्ट। अब जब ब्लड फिल्ट्रेट होने के लिए किडनी की तरफ जाता है तो वहाँ पर किडनी फिल्ट्रेट में से सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको बॉडी से ब्लड से निकलने देता है, उसको एक्सक्रीट आउट करता है फिल्टर करके। इसी वजह से दे प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। ज़्यादा सॉल्ट अमाउंट को जब निकाला जा रहा है और उसके साथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा है तो यूरिन कैसा पैदा कर रही हैं मैरीन फिशेस? कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा कर रही हैं। इसके साथ साथ इनके पास एक और अच्छी अडॉप्टेशन मौजूद है जो इन्हें मैरीन एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली सर्वाइव करने में हेल्प आउट करती है। वो है इनके गिल्स में मौजूद स्पेशल सेल्स। देयर गिल्स हैव अ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स which help them to excrete the salt from their body. Loss of water through their skin. इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।